हेलो एवरीबॉडी, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। पूरे के पूरे क्वेश्चंस, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं, एवरीथिंग हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको इकट्ठा करके मैंने इस वीडियो में रख दिया है और इनके जितनी भी एक्सप्लेनेशन होता है वो भी मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। अगर आपने डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, आप जाके प्लीज एक बार जरूर कॉन्सेप्ट को देख ले। अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है तभी आप आगे प्रोसीड करें। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको कॉन्सेप्ट आएगा तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और दूसरा आप जल्दी से जल्दी रिलेट कर पाओगे आंसर से, ठीक है। और अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन लाइट रे एंटर द आई, अगर एक लाइट की रे है जो कि आंख के अंदर एंटर कर रही है, ठीक है, लाइट रे है जो कि एंटर कर रही है आंख के अंदर, तो ये बता दो कि जो मोस्ट रिफ्रैक्शन होता है वो आंख के कौन से पार्ट में होगा। जो रिफ्रैक्शन होता है उसको पहले समझो कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो दो टर्म होती हैं, दो चीजें होती है, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। तो देखो, रिफ्रैक्शन का मतलब समझाता हूं पहले कि कोई भी एक चीज है जो कि ट्रांसपेरेंट है, अगर कोई भी रे आती है और उसके आर पार निकल जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन होता है कि कोई भी एक सरफेस है जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, पूरा का पूरा क्या है, ट्रांसपेरेंट की जगह क्या है आपका ओपेक है, और कोई भी रे आती है और उससे टकराती है और वापस घूम जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों के बारे में आपको पता चल गया होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि ये बताओ कि आंख का वो कौन सा पार्ट है जहां पे मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है, घटता है। तो जो आपकी आंख होती है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है, आंख की जो एनाटॉमी है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो आंख का ऊपर वाली जो लेयर होती है, पहली लेयर, क्योंकि जो एंट्री होगी जो सन लाइट की या सन रे की, वो पहली लेयर से सबसे पहले होगी। फर्स्ट में क्या होगा, वो एक फर्स्ट लेयर से होगी, और जो फर्स्ट लेयर होती है उसको क्या बोलेंगे हम? कॉर्निया बोलेंगे। तो याद रखना कि जो कॉर्निया होती है, वो आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? रिफ्रैक्शन के लिए। तो जो आपका मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होगा वो किस पे होगा? आपके कॉर्निया पे होगा। तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, द कॉर्निया विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ पर्सन गेट्स आउट, एक आदमी है जो कि बाहर निकलता है, कहाँ पे? सनलाइट में बाहर निकलता है। फ्रॉम द डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे से, और अचानक सनलाइट में एक्सपोजर में बाहर निकलता है। हाउ डज हिज प्यूपिल रेगुलेट्स एंड द कंट्रोल द लाइट एंटरिंग इन हिज आईज। देखो, जो आंखें होती है ना, उनके अंदर एक चीज होती है जिसको हम शटर बोल देते हैं, जिसको हम दूसरे नाम से प्यूपिल भी बोलते हैं। वो क्या करती है? उनका काम होता है कि कितनी लाइट आपके आंखों में जानी चाहिए, कितनी नहीं जानी चाहिए, इसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। उनको हम बोलते हैं प्यूपिल। कैसी दिखती हैं? तो जो आपने देखी होगी आंखें, तो आंखों पे ये जो पार्ट होता है ना बीच वाला ब्लैक कलर का, ये प्यूपिल ही होता है। अगर आप अचानक से धूप में निकलते हो तो जो प्यूपिल होता है वो सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत कम लाइट में चीज़ें अच्छे से दिख रही होती हैं। लेकिन जब आप डिम लाइट में जा रहे होते हो तो आपको यहाँ पे प्यूपिल कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल खुला हुआ, डिम लाइट में इस तरीके से आपको खुला हुआ प्यूपिल दिखाई देगा। क्लियर होती है बात? तो यहाँ पे प्यूपिल और आइरिस में डिफरेंस समझना है। आइरिस आपके आंखों का कलर भी डिसाइड करता है, तो ये आपको याद रखना है कि जो आइरिस होता है वो आपके आंखों का कलर भी डिसाइड करेगा। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई। जो प्यूपिल होता है वो शटर की तरह काम करता है और अंधेरे में जाने पे चौड़ा हो जाता है, और अब आ रहे हो आप अंधेरे से उजाले में तो वो छोटा हो जाएगा, साइज विल बी डिक्रीज। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, तो पहले ऑप्शन में दिया हुआ है साइज ऑफ प्यूपिल विल बी डिक्रीज एंड लेस लाइट विल एंटर इन द आई। तो लेस लाइट एंटर करेगी ऑफ कोर्स, अगर डिक्रीज होगा तो ऑप्शन ए ही आपका आंसर होगा। क्लियर होगी बात? तो यह आपको याद रखना है कि ऑप्शन ए विल बी आंसर। और वाई ऑप्शन ए? बिकॉज यहाँ पे जो प्यूपिल है वो क्या करेगा? श्रिंक होगा तो बहुत कम अमाउंट में लाइट एंटर करने वाली है। लेट्स मूव फर्दर, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड। नाइस क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन है। तो आंख की अभी हमने एनाटॉमी देखी, तो एनाटॉमी पे ये तो देखा कि सबसे पहले आपका कॉर्निया आया, फिर प्यूपिल, आइरिस आया, लेकिन जो इमेज होती है वो कहाँ पे फॉर्म होती है? तो जो इमेज बनती है वो आपके पीछे रेटिना पे बनती है। अगर मैं ढंग से देखूं तो ये आपकी ह्यूमन आई है, यहां से सीधी रे जाएगी और यहाँ पे आपका पॉइंट होता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड द रेटिना पॉइंट।
और यहाँ पे आपकी इमेज बनती है, यहाँ पे नर्व सेल्स होती हैं जिनको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, मैसेज को आपके दिमाग तक ले जाती है, जो भी आपने देखा है उसका जो संदेश होता है, उसका जो मैसेज होता है उसको ब्रेन को देती है कि भाई तुमने ना ये देखा है। तो दिस इज द वर्क, दिस इज द फंक्शन ऑफ द आई। तो रेटिना पे आपकी इमेज बनती है, आपको ऑप्टिक नर्व के थ्रू दिमाग तक मैसेज जाता है। तो याद रखना है यहाँ इसका आंसर रेटिना होने वाला है। वेरी इजी क्वेश्चन, बट दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, द डेंजर, जितने भी आपके सिग्नल्स होते हैं डेंजर के, इंस्टॉल एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर। जितने भी डेंजर के आपने सिग्नल देखे होंगे, आपने रेड लाइट सुना होगा, जितने भी डेंजर या रुकने वाले कोई भी सिग्नल होते हैं वो रेड लाइट में ही दिखाए जाते हैं। अब यहाँ पे सीधा सीधा पूछा है कि ये बताओ कि रेड लाइट में क्यों दिखाए जाते हैं, राइट। रेड लाइट में दिखाने का मतलब क्या क्यों है, रेड लाइट की जगह उसको व्हाइट में, ब्लू में, येलो में क्यों नहीं दिखाया। तो देखो रेड लाइट का दिखाने का मतलब है कि कोई ना कोई खतरा है वहाँ पे, और खतरा है तो आपको दूर से पता चल जाना चाहिए। तो रेड कलर एक ऐसा कलर होता है जो कि क्या करता है, कम से कम अपने आप को फैलाता है। उसकी वेवलेंथ बहुत तेज होने की वजह से उसकी स्पीड भी तेज होती है, और वो सीधा आंखों पे जाता है। वो बीच में पार्टिकल्स, जो आपके एटमॉस्फेयर के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से क्या नहीं होता, स्कैटरिंग नहीं होती है उनकी। तो याद रखना कि इनकी लेस स्कैटरिंग होती है, वो होता है आपका रेड कलर। तो स्कैटरिंग क्या होती है, जो कोई भी लाइट है अगर किसी पार्टिकल पे पड़ के और डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है, इसको स्कैटरिंग होना बोलते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो स्कैटरिंग होती है वो कौन सी लाइट की होती है, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। वेवलेंथ सबसे कम वायलेट की होती है। तो वायलेट एक ऐसा कलर है जिसकी सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है। इस स्कैटरिंग की वजह से ही आपको जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है, क्योंकि जो सनलाइट आ रही होती है वो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकरा के टुकड़ों में टूट जाती है, और जो आपकी स्कैटरिंग होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, इतने अमाउंट में होती है, पार्टिकल्स इतने ज़्यादा अमाउंट में है कि स्कैटरिंग आपको वायलेट कलर और नीले कलर की मिक्स होके पूरा का पूरा आसमान ही, पूरा का पूरा आकाश ही कैसा दिखने लग जाता है, पूरा का पूरा नीला दिखाई देने लग जाता है। सिमिलर चीज़ आपको यहाँ पे समुद्र में भी होती है। आपका जो समुद्र का पानी है, जो गहरे समुद्र होते हैं उनका जो पानी होता है वो आपने देखा होगा ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर का लिए दिखाई देता है कि जो सनलाइट आती है उसका स्कैटरिंग वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्कैटरिंग होने की वजह से आपको जो वॉयलेट कलर और नीला कलर है वो आपको रिफ्लेक्ट होकर दिखाई देता है। तो याद रखना है, आकाश का नीला, पानी का भी नीला दिखाई देना स्कैटरिंग की वजह से होता है। और सबसे कम स्कैटरिंग किसकी होगी, जो सबसे तेज भगेगा। कौन सा रंग सबसे तेज भगता है, सबसे तेज भगता है आपका लाल कलर। सबसे स्लो कौन भगता है, वायलेट कलर। याद रखना है। तो यहाँ पे जो लाल कलर होता है वो सीधा आपकी आंखों में पहुंचता है, बीच में कोई नहीं रोक सकता उसको, बिल्कुल निकलेगा और सीधा आंखों में निकलेगा और सीधा आंखों में। तो यहाँ पे ऑप्शन देख के आंसर देना है। तो ऑप्शन में है इज स्कैटर्ड द मोस्ट बाय द स्मोक एंड फॉग। नहीं, स्कैटरिंग तो होती ही नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखते हैं, द स्कैटर्ड द लीस्ट बाय स्मोक एंड द फॉग। यस, ऑप्शन बी विल बी और आंसर। सबसे कम स्कैटरिंग होती है। तो स्कैटरिंग का मतलब समझना है कि कोई भी एक रे आती है और वो किसी पार्टिकल से टकराती है, टकराने के बाद में वो डायरेक्शन चेंज करके डिफरेंट डायरेक्शन में बढ़ जाती है। तो जो लाल कलर होता है वो नहीं बढ़ता, वो बहुत तेज चलता है। देखो एक आदमी है जो धीरे धीरे चल रहा है, और एक आदमी है जो बहुत फोकस के साथ बड़ा तेज चल रहा है। तो किसको भटकाना आसान है, जो धीरे लेजी है उसको भटकाना आसान है, और जो तेज चल रहा है, जिसकी स्पीड तेज है, जिसकी वेवलेंथ तेज है, उसको भटकाना बहुत मुश्किल है। तो लाल कलर बहुत कम भटकता है, बहुत कम स्कैटर्ड होता है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी विल बी और आंसर है। तो स्कैटरिंग का मतलब समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन वेंट फॉर अ मेडिकल चेकअप। एक आदमी डॉक्टर के पास जाता है, एंड फाउंड दैट, उसको वहां पता चलता है कि जो उनका आंख का कर्वेचर है ना, देखो एक तो होता है ये कर्वेचर और एक होता है ये कर्वेचर। तो दोनों में फर्क है। ये है ज्यादा कर्व, कौन सा, ये वाला ज्यादा कर्व है। तो उसकी आंख का कर्वेचर क्या है, बढ़ गया है। कर्वेचर ऑफ आई लेंस इज इंक्रीज्ड। विच डिफेक्ट इज ही लाइकली टू सफर फ्रॉम। उसको कौन सा डिफेक्ट होने वाला है। अगर आपकी आंख ऐसे है और आपकी आंख कुछ दिन बाद में ऐसे हो जाती है, ज्यादा कर्व में आ जाती है, तो आपको कौन सा डिफेक्ट होगा। तो वहां पे आपको होगा मायोपिया। मायोपिया क्या होता है जी, मायोपिया में क्या होता है कि आपकी जो आंख है उस पे जो रेटिना पे इमेज बननी चाहिए वो सीधी आके बननी चाहिए, लेकिन आपकी कर्वेचर होने की वजह से जो ये वाला पार्ट है, कौन सा,
दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, जो लेंस वाला पार्ट है कर्वेचर वाला, वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, और आगे की तरफ शिफ्ट होने की वजह से जो इमेज है वो पहले ही बन जा रही है, पहले ही बन जा रही है। तो आपको जो दूर की चीजें हैं वो नहीं दिखेंगी, पास की चीजें आप अच्छे से देख रहे होंगे, लेकिन मायोपिया होने की वजह से आपको दूर की चीजें बिल्कुल भी नहीं दिखने वाली हैं। तो ये याद रखना है, मायोपिया का मतलब है आपको शॉर्ट डिस्टेंस वाली चीजें अच्छे से दिख रही हैं, लेकिन जो दूर की चीजें हैं उसकी इमेज रेटिना से पहले ही बन रही है। क्यों? आपका कर्वेचर बहुत ज्यादा कर्व हो गया, और कर्व होने की वजह से जो आपका इमेज बनना चाहिए था वो रेटिना से पहले ही बन रहा है, और रेटिना से पहले बनने की वजह से आपको कौन सी बीमारी हुई है? ऑप्शन ए, मायोपिया हुआ है। लेट्स मूव फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ द लाइट आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो। तो रेनबो किस वजह से होता है, ये क्वेश्चन है कि रेनबो बनने का कारण क्या है। तो रेनबो देखो, सीधी सी बात है कि जो सूरज उग रहा होता है और बारिश हो रही होती है, तो आप हमेशा देखना कि सूरज जिस डायरेक्शन में उग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको रेनबो दिखेगा। क्यों दिखेगा? ध्यान से देखो, जो बारिश हो रही है उसके ड्रॉप से सनलाइट निकलेगी कुछ इस तरीके से, और जब सनलाइट निकलेगी यहाँ से, सनलाइट आएगी और ड्रॉप में घुसेगी, ड्रॉप में घुसेगी तो इसका क्या होगा? ये 7 कलर में चेंज होती है। आपको पता है कि जो सनलाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, और 7 कलर में बदलने को हम उसको डिस्पर्शन ऑफ द लाइट बोलते हैं। और डिस्पर्शन ऑफ लाइट होने के बाद में भी दूसरा काम क्या होगा? इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। जो 7 कलर है वो ड्रॉप के अंदर टकरा के वापस लौटेंगे, और वापस लौट के आपको यहाँ पे 7 कलर दिखाई देंगे, और सबसे ऊपर नीला दिखाई देगा, उसके सबसे नीचे लाल दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, साथ में ये इनवर्स में आपकी इमेज बना रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख के आपको आंसर बताना है। ऑप्शन है पहला रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन। नहीं, इंटरनल रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो हैपनिंग हियर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में देखना है आपको, रिफ्रैक्शन, बिल्कुल रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक लाइट है जो कि एक सोर्स के अंदर एंटर कर रही है, इसको ही हम रिफ्रैक्शन बोलेंगे। डिस्पर्शन हो रहा है, बिल्कुल जैसे ही अंदर घुस रही है 7 कलर में बदल रही है। एंड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे लौट के जा रही है, इसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। तो देखना है ध्यान से कि किस तरीके से बनता है। सनलाइट आके टकराती है, 7 कलर में डिस्पर्स होती है, और अंदर आके टकरा के वापस जाती है, जिसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और अंदर से टकराती है तो इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। Let's move further. A person is seeing an object closer to his eyes. एक आदमी है जो उसके आंखों के पास की चीज को तो देख पा रहा है। What change in his eyes will take place? देखो ध्यान से, एक आदमी है वो कर क्या रहा है, इसको समझो। आप आंख के पास लेके आ रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, आंख के जितना पास लाओगे उसकी आपके लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़नी ही चाहिए, और कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाने के लिए आपकी जो सिलरी मसल्स होती है वो सिकुड़ेगी। जितनी सिलरी मसल सिकुड़ेगी आपकी कन्वर्जिंग पावर आंख की बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। ऑप्शन बी विल बी योर आंसर की यहाँ पे सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, और आपके जो आंख होता है उसकी कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज होगी। ओके, जितना पास लाओगे और जितना दूर जाओगे उतना कॉन्ट्रैक्ट की जगह क्या होगी? रिलैक्स होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। जो स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर पासिंग थ्रू द प्रिज्म। तो सबसे पहले यही समझा देता हूं कि जब एक सनलाइट जो व्हाइट कलर की होती है, अगर वो प्रिज्म से टकराती है और 7 कलर में डिवाइड होती है, जिसको विवक्योर बोलते हैं, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो उसको डिस्पर्जन बोलते हैं। कैसा होता है डिस्पर्जन? देखो ऐसे होता है। अगर कोई भी एक व्हाइट लाइट आती है और टकराती है प्रिज्म के, प्रिज्म क्या होता है? एक बोल दो कि एक कांच का बना हुआ ट्रायंगल, और एक 2D में ट्रायंगल, और अगर 3D में देखोगे तो यहाँ पे दो आपको नीचे भी और साइड में क्या दिखेगा? रेक्टेंगल दिखेंगे। सबको पता होगा प्रिज्म क्या होता है, सबको से जानते होंगे। जैसे ही ये प्रिज्म से निकलती है कि तो अपने असली रूप में आ जाती है। जिसकी स्पीड स्लो होती है वो सबसे नीचे आ जाता है, जिसकी स्पीड तेज होती है जिस कलर की, वो सबसे ऊपर आ जाता है। इसको याद करने की ट्रिक होती है विबक्योर, VIBGYOR, विबक्योर। इस तरीके से कलर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक डिस्पर्शन के अंदर। एक प्रिज्म से निकलने के बाद में यहाँ पे 7 कलर में ये कन्वर्ट हो जाती
जाती है। तो इसको बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। लेट्स मूव फर्दर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द इमेज शोज अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन द ग्लास प्रिज्म। आपको एक इमेज दिखाई हुई है और यहां पे बोला है कि एक प्रिज्म पे एक रे ऑफ लाइट आती है और टकराती है। टकराने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, द वेरियस एंगल आर लेबल्ड इन द इमेज। बहुत सारे एंगल आपको दिखाई हुए हैं। विच एंगल शोज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एज वेल एज एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन। तो ये बता दो भाई कि एंगल ऑफ द, याद रखना एंगल ऑफ द इंसिडेंट और एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से डिसाइड करते हैं एंगल्स को। कि एक आपका यहां पे प्रिज्म ले लिया मैंने। प्रिज्म लेने के बाद में जैसे ही उसके यहां पे कोई भी एक व्हाइट कलर की लाइट हिट करती है, हिट करने के बाद में वो क्या करती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। झुक जाती है कैसे, ऐसे झुक जाएगी, नीचे की तरफ झुक जाएगी। और जैसे ही झुकती है तो जो सरफेस होता है वहां पे हम बनाते हैं एक नॉर्मल, और नॉर्मल बनाते ही यहां पे दो एंगल बनता है। एक बनता है आपका ए एंगल और एक बनता है आपका अंदर की तरफ एंगल। यहां पे दिया हुआ है ए एंगल और अंदर दिया हुआ आपको डी एंगल। जो ए एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो अंदर की तरफ हुआ है वो रिफ्रैक्शन की वजह से एंगल बना है तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पे पूछा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली कौन कौन से हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ए और एंगल ऑफ आपका रिफ्रैक्शन है डी। तो ए और डी, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। लेट्स मूव फर्दर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय माइन्यूट पार्टिकल्स। एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं माइन्यूट, उनसे आपका जो लाइट है वो आ रही थी, धीरे धीरे आ रही थी, लेकिन बीच से क्या हो गई, वो डिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई, अपने रास्ते से भटक गई। द मॉलिक्यूल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड, द लाइट का क्या हो जाना, स्कैटरिंग हो जाना। आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द स्कैटरिंग। स्कैटर होने का मतलब है कोई लाइट सीधी आ रही थी, बीच में कोई पार्टिकल आया, उससे टकरा के वो इतना ज्यादा अपने पाथ में भटक गई कि वो सीधी नहीं आ पाई। जो तेज चलेगा, जैसे कि लाल कलर की लाइट है वो तेज चलेगी तो वो सीधी आएगी, और नीले कलर की लाइट है वो बड़ी आलसी होती है तो वो जगह जगह पर भटकेगी, उसके जिंदगी में भटकाव होगा। तो यहां पे याद रखना है इसको स्कैटरिंग बोलेंगे। बी ऑप्शन विल बी योर आंसर। लेट्स मूव फर्दर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द following phenomena contribute the significantly to the reddish appearance of sun at the sunrise and the sunset। तो आपको ये बताना है कि ये बता दो कि जब आप सुबह उठते हो और जब आप शाम को देखते हो तो जो सूरज भगवान है वो लाल कलर के क्यों दिखाई देते हैं। तो इसलिए दिखाई देते हैं कि जब सुबह सुबह अपेयर होते हैं, वो आपके एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जितना भी कलर होता है आपके सनलाइट का, उस टाइम पे सन आपका सबसे दूर होता है। सन आपका सबसे दूर होता है, ये आपका प्लेनेट है, और सनराइज के टाइम पे यहां पे होता है, सनसेट के टाइम पे भी यहां पे होता है। आपसे सबसे दूर है सूरज, आपसे सबसे दूर डिस्टेंस पे उस टाइम पे है सूरज। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो लाइट होती है उसका होता है, जिसका स्कैटरिंग होती है। उसका स्कैटरिंग होने के बाद में यहाँ पे क्या होने वाला है, उसका पूरा का पूरा क्या होता है, आप तक पहुंचने में जो सबसे तेज होता है कलर वो आप तक पहुंचता है, जो आलसी होता है वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे स्कैटरिंग हो रही है कि डिस्पर्शन हो रहा है, टोटल इंटरनल हो रहा है, और या फिर रिफ्रैक्शन। देखो दोनों तो नहीं होंगे। अब आपको बताना नहीं कि डिस्पर्शन हो रहा है कि स्कैटरिंग हो रही है। तो सनलाइट का रेड दिखना आपके सुबह सूरज उदय होने के टाइम पे और सूरज के छिपने के टाइम पे, तो उसका सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि जो डिस्पर्शन होता है उसकी वजह से ही आपको यहाँ पे सन आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है। क्लियर, क्यों दिखाई देता है इसका रीजन भी आपको समझा दिया मैंने। सबसे दूर होता है और रेड कलर आप तक इजीली पहुंच पाता है इन लॉन्ग डिस्टेंस, बिकॉज उसकी वेवलेंथ सबसे तेज होती है। और जो येलो कलर होता है जो कि आप तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वो कलर आपको दिखाई नहीं देता है। दोपहर के समय, मून के समय पे आपसे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होता है, इसलिए आपको सातों कलर एक साथ दिखाई देते हैं, और सातों कलर जब एक साथ मिल जाते हैं तो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर, आगे पूछा है व्हाई डू स्टार अपीयर ट्विंकल एट द नाइट। तो आपने स्टार्स को देखा होगा तो चमकते हुए दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों भाई, क्यों टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, आराम से क्यों नहीं दिखाई देते, रुके हुए क्यों नहीं दिखाई देते। इसलिए नहीं दिखाई देते कि जब रोशनी आती है, आपकी एटमॉस्फेयर में रोशनी आती है, तो वहां पे उस समय पे क्या हो रहा होता है, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग लेयर बनी हुई है। इस तरीके से अलग अलग लेयर बनी हुई है। यहां से जब रे आएगी तो वो रिफ्रैक्ट होगी, फिर रिफ्रैक्ट होगी। इस तरीके से एटमॉस्फेयर के अंदर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन चल रहा होता है।
ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन चल रहा होता है, इस वजह से बार बार रिफ्रैक्ट होने की वजह से आपको एक जगह पर रुका हुआ नहीं दिखाई देता तारे की रोशनी। तो यहां पे ऑप्शन डी विल बी, बिकॉज द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट्स द लाइट इन डिफरेंट एंगल्स, दिस इज द आंसर। कि हर लेयर उसको अलग एंगल में घुमाने का काम करती है, हर एक एटमॉस्फेयर की लेयर। लेट्स मूव फर्दर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। When white light entered a prism, it get split into the constituent of the color. This is due to, ये ऐसा क्यों होता है कि जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म में एंटर करती है तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कलर में कन्वर्ट हो जाती है, 7 कलर में कन्वर्ट हो जाती है। डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हो जाती है या वेवलेंथ की वजह से हो जाती है। ईच कलर हैज द सेम वेलोसिटी, इसकी वजह से हो जाती है। प्रिज्म मटेरियल हैज द हाई डेंसिटी, या फिर स्कैटरिंग ऑफ द लाइट की वजह से हो जाती है। देखो ध्यान से क्या होता है यहाँ पे, जब आपकी जो व्हाइट कलर की लाइट है वो एंटर करती है, व्हाइट कलर की लाइट एंटर करती है तो अपने आप को वो 7 कलर में, और वो 7 कलर कौन कौन से होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसको हम शॉर्टकट में याद रखने के लिए विवक्योर बोलते हैं। तो ऐसा होता ही क्यों है, जब ये टकराती है तो ये 7 कलर में कन्वर्ट हुई ही क्यों, व्हाट इज द रीजन। तो जो आपकी कलर हैं पूरे के पूरे आपकी व्हाइट लाइट के अंदर, वो तो विवक्योर हैं। तो हर कलर का अपना एक वेवलेंथ होता है, हर कलर का अपना एक वेवलेंथ होने की वजह से, वेवलेंथ किसको बोलते हैं, वेव मतलब जो आपकी तरंग जो आपको दिखाई दे रही है, जो आपको वेव दिखाई दे रही है, और लेंथ मतलब कि वो कितनी दूर तक देखी जा सकती है। तो जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा वो उतनी दूर तक जा सकता है, उसकी वेलोसिटी उतनी तेज होगी। जिसकी वेवलेंथ उतनी कम वो उतना ही स्लो होगा। जैसे ब्लू कलर है वो बहुत स्लो होता है, बहुत आलसी होता है, तो स्कैटरिंग होना इजी होता है उसके लिए। और वेवलेंथ बहुत तेज होती है आपके रेड कलर की, तो इसलिए बहुत जल्दी से निकलता है और आपको सबसे ऊपर दिखाई देता है। और सबसे कम बेंट भी आपका कौन सा कलर होता है, रेड कलर होता है। तो याद रखना है वेवलेंथ जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसकी डिफ्लेक्शन भी उतना ही कम होगा। तो यहां पे ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, कि डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिफरेंट वेवलेंथ होने की वजह से वो अलग अलग एंगल पे, अलग अलग स्पीड से, अलग अलग वेलोसिटी पे चलने की वजह से अलग अलग बेंट होते हैं, अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पे बेंट होता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव फर्दर। When white light enters a glass prism from air, the angle of the deviation is least 4. मतलब सबसे कम डेविएट कौन सा कलर होने वाला है, तो मैंने अभी बताया था आपको, सबसे कम जो डेविएट होगा, सबसे कम जो मुड़ेगा वो रेड कलर होगा। क्यों, इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो ये जल्दी चल पाएगा। जो तेजी से भागेगा वो कम मुड़ेगा, कम डिस्ट्रैक्ट होगा। जो आलसी होगा वो पक्का डिस्ट्रैक्ट होगा, उसका स्कैटरिंग भी ज्यादा होगा, वो आराम से मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे रेड कलर सबसे कम डिस्ट्रैक्ट हो रहा होगा, सबसे जल्दी वही चल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑप्शन जस्टिफाइज दैट द सन अपीयर रेड एट द सनराइज एंड द सनसेट। तो सनसेट और सनराइज के टाइम पे कौन सा ऑप्शन है जो कि ये जस्टिफाई करता है कि वो रेड कलर का दिखाई इसलिए देता है। रेड स्कैटर हाईएस्ट बाय द एटमॉस्फेयर, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ रिड्यूस्ड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सबसे दूरी पे होता है कि जैसे ही सनराइज होता है सनसेट होता है, ये आपका अर्थ है। आप यहाँ पे खड़े हुए हो गोलू, ठीक है गोलू, और यहाँ पे सनलाइट के टाइम पे, सनराइज के टाइम यहाँ होगा, सनसेट के टाइम पे यहाँ होगा, तो आपसे सबसे दूरी पे है, वो सबसे दूर उस समय पे ही होता है सन आपसे। ठीक है, आपके घर से जब सनसेट हो रहा है तो सन उस समय पे आपसे सबसे दूर है, और जब सनराइज हो रहा है तब भी आपसे सबसे दूर है। नेक्स्ट ऑप्शन पूछा है, रेड हैज हाईएस्ट वेवलेंथ एंड सो ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस। यस, रेड कलर की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, इसलिए वो जल्दी आप तक पहुंच पाता है, और स्कैटरिंग उसकी बहुत कम होती है, स्कैटरिंग बहुत कम होती है, वो डिस्ट्रैक्ट बहुत कम होता है। तो याद रखना है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा वो बहुत तेज चलता है, बहुत जल्दी पहुंचता है लोगों के पास। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। कॉन्सेप्ट समझो, दैट इज द इंपॉर्टेंट। एट द नून, दोपहर के टाइम पे, सन अपेयर्स व्हाइट, जो सूरज होता है वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। क्यों भाई, क्यों दिखाई देता है व्हाइट कलर का, है ना, तो इसलिए दिखाई देता है कि मैंने आपको बताया था कि सन राइज के टाइम पे सबसे दूर होता है, सनसेट के टाइम पे सबसे दूर होता है, लेकिन गोलू यहाँ पे खड़ा हुआ है और सन आपके सर पे है, तो नून हो गया ना, तो इसको नून कंडीशन बोलेंगे। और नून के टाइम पे आपसे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होने की वजह से सारे के सारे कलर एक साथ आपकी आंखों में पहुंच पाते हैं। जब एक साथ पहुंच पाते हैं तो वहां पे आपको पूरे कलर मिलके व्हाइट ही दिखाई देते हैं। तो एट नून द सन अपीयर व्हाइट बिकॉज द लाइट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड।
जो सन की लाइट होती है वो सबसे पास होती है। एट ट्रेवल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पे देखना है कि जो लाइट होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपसे चलती है। तो ऑल कलर ऑफ द वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे और लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से स्कैटरिंग के बारे में पूछा है, तो जितना दूर होगा उतनी ज्यादा स्कैटरिंग आपको देखने को मिलेगी, डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो लाइट की लीस्ट स्कैटरिंग यहाँ पे देखने को मिलती है क्योंकि बिल्कुल पास से आपके पास में लाइट आ रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की क्वेश्चन है। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। किस वजह से जो ट्विंकलिंग होती है वो किस वजह से होती है? एटमॉस्फेयर के किस फिनोमिना की वजह से ट्विंकलिंग होती है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय द वाटर ड्रॉपलेट? नहीं। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट बाय द डिफरेंट लेयर ऑफ द वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस? यस। जो आपकी अलग अलग लेयर होती हैं एटमॉस्फेयर की, वहां पे टकरा टकरा के अलग अलग एंगल पे आपको यहाँ पे जो आपकी स्टार की रे होती है वो अलग अलग एंगल पे मुड़ती हुई दिखाई देती है और आपको वहां पे टिमटिमाते हुए, टिंकल करते हुए तारे दिखते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। लेट्स मूव फर्दर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इमेज दी हुई है आपको। द इमेज शोज द डिस्पर्शन ऑफ द व्हाइट लाइट इन द प्रिज्म। आपको इस तरीके से एक प्रिज्म दिखाया हुआ है और प्रिज्म में दिखाया हुआ है कि एक व्हाइट लाइट एंटर कर रही है और व्हाइट लाइट अपने प्रिज्म में एंटर करके तीन कलर में एक्स वाई जेड में कन्वर्ट हो रही है। आपसे पूछा क्या है? पूछा है व्हाट विल बी द कलर नेम ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स को किस नाम से बोलोगे, वाई को किस नाम से और जेड को किस नाम से बोलोगे? तो जो सबसे नीचे होता है वो रेड होता है, सबसे ऊपर होता है वो रेड होता है, सबसे नीचे होता है वो वॉयलेट होता है और बीच में ग्रीन होता है। तो यहां पे हम जाएंगे किसके साथ में? सबसे ऊपर जो x की वैल्यू है, सबसे ऊपर जो z की वैल्यू है वो आपकी रेड होनी चाहिए। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होने वाला है। अब सबसे नीचे होगा वो वायलेट होगा और बीच में ग्रीन होगा। तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। सबसे जो ऊपर आएगा, जिसका सबसे कम डिफ्लेक्शन होता है वो कौन सा कलर होता है? रेड कलर होता है। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ तेज होती है, तेजी से निकल जाता है। कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट ब्रो, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे बोला है विच इमेज शोज द डेविएशन ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म, कि चार इमेज दी हुई है, इनमें से करेक्ट आपको डेविएशन बताना है। अभी तक आप बता दोगे इजीली। पॉज करके वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में 19 लिख के और उस 19 का जो भी आंसर है ए बी सी और डी आपको लिखना है। प्लीज आपको लिखना है। इससे कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप क्लियर होते हो, आप इंटरेक्ट कर पाते हो, ठीक है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है 19 और जो भी आपका आंसर है। लेट्स मूव फर्दर। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे बोला है द इमेज शोज द रे डायग्राम ऑफ द डिफेक्टेड आईज। एक आंख खराब है, उसका रे डायग्राम दिखाया हुआ आपको कुछ इस तरीके से। देखो ध्यान से, देख लिया? डिफेक्टेड आईज है, उसका रे डायग्राम आपको दिखा दिया। जो इमेज है वो एक्चुअली बननी कहां पे चाहिए? वो बननी चाहिए यहां पे और बन रही है यहां पे। तो मतलब आपके रेटिना से दूर बन रही है, दूर जा रही है। तो यहां पे दूर जा रही है तो उसको अब बिल्कुल रेटिना पे लाने के लिए सिकुड़ना पड़ेगा, कन्वर्जिंग करना पड़ेगा। और लेंस जो होता है, जो कि सिकुड़ देता है रेज को, वो होता है आपका कन्वेक्स। ऐसे वाला जो लेंस होता है कन्वेक्स लेंस, जो इस तरीके से होता है ना, देखा होगा कन्वेक्स लेंस, वो सिकुड़ के एक जगह पे डाल देता है। तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस यूज करने वाले हैं जो कि क्या करेगा? कन्वर्ज करने का काम करेगा। दूसरा, इसको कौन सी बीमारी है? तो इसको है हाइपरमेट्रोपिया बीमारी है। कौन सी? हाइपरमेट्रोपिया बीमारी इसका नाम है। तो यहाँ पे पूछा है कि ये बताओ कि कौन सी चीज है जो कि इसको सही कर सकती है, कौन सा आपका फिनोमिना है जिसकी वजह से ठीक होगा, ठीक है। तो विच ऑप्शन शोज द करेक्शन ऑफ द डिफेक्ट ऑफ द आई। तो कौन सा ऑप्शन है जिसकी वजह से ये शो होता है कि यस, इसका इलाज इस तरीके से हो सकता है। तो देखो ध्यान से, आप यहाँ पे कॉन्वेक्स यूज करोगे तो ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए, क्लियर। और आपको लेके आना रेटिना पे, तो सिकोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर आपका आ गया ऑप्शन सी और डी, ठीक है। सी और डी में से आपको आंसर देना है। सी और डी में आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे सेम दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे आपका कनकेव लेंस है, क्लियर। और कन्वेक्स और कनकेव में क्या फर्क होता है? कनकेव फैला देता है और कन्वेक्स एक जगह पे रोक देता है, क्लियर। इतनी बात तो पता ही होगी आप लोगों को। तो यहाँ पे आपका कौन सा लेंस लगा रहे हैं? कन्वेक्स लगा रहे हैं। तो कन्वेक्स आपका ऑप्शन डी में दिखाया हुआ है। ऑप्शन सी भी सेम ही है, तो आप सी और डी में से कोई भी, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन सी और डी दोनों को करेक्ट मानता हूँ। तो यू कैन गो विद सी ऑल्सो, यू कैन गो विद ऑप्शन डी, ओके। तो लेट्स मूव फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन फॉर द नॉर्मल आई
अगर आपकी जो आई है वो नॉर्मल है तो उसके लिए जो रेंज होती है आई की वो कहाँ से कहाँ तक होती है, तो जो रेंज होती है वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर से लेके और इन्फिनिटी तक। आप जो मिनिमम होता है डिस्टेंस जिससे आप क्लियरली देख सकते हो विच इज 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम आपका इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे याद रखना है 25 सेंटीमीटर इज द नियरेस्ट द लीस्ट डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। एक आदमी है जो कि 2 मीटर से ज्यादा दूर पे उसको कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसको दिखाई नहीं देता। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। तो ये कौन से लेंस से ठीक किया जा सकता है और उसकी पावर क्या होनी चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या बोला है कि 2 मीटर से आगे की चीज नहीं दिख सकती, और हम कितना दूर देख सकते हैं, रेंज मैंने बताया इन्फिनिटी। तो दूर की चीज नहीं दिख रही, इसका मतलब कौन सी प्रॉब्लम है, दिस इज कॉल्ड योर मायोपिक पर्सन है, मायोपिया इसको हो रखा है। तो मायोपिया का मतलब है कि जो आपकी आई होती है ना, दिस इज योर आई, यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो लेंस से मतलब रेटिना से पहले बनी हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाइवर्ज करना पड़ेगा, डाइवर्जिंग लेंस यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है आपका, कॉनकेव लेंस जो होता है वो आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। और कॉनकेव लेंस में यहाँ पे आपको फार पॉइंट जो दिया हुआ है, फार पॉइंट वो दिया हुआ है यहाँ पे, फार पॉइंट इज 2 मीटर। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे फोकल लेंथ की, तो आपकी जो स्मॉल एफ होगा वो -2 मीटर होगा। जस्ट इन दिस कंडीशन द फार पॉइंट इज 2 मीटर एंड द फोकल पॉइंट इज -2 मीटर। अब -2 मीटर आपका क्या है, फोकल लेंथ है, आपके लेंस की फोकल लेंथ है कनकेव की। तो यहां पे अगर आपको पावर निकालना है तो पावर का जो फॉर्मूला आता है वो होता है 1 में स्मॉल एफ, मतलब जो फोकल लेंथ है उसका जस्ट इनवर्स कर दो तो आपकी पावर निकल के आ जाती है। तो यहां पे जो पावर होगी वो होगी 1 में -2 विच इज इक्वल टू -0.5 डायोप्टर। तो -0.5 डायोप्टर, ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, -0.5 डायोप्टर, ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। किस तरीके से निकाला, बहुत इजी है। फार पॉइंट मतलब जितना आगे तक आप देख सकते हो, और आपका जो फोकल पॉइंट होता है वो इन द केस ऑफ द कनकेव द फार पॉइंट के बराबर ही होता है। और वो आपने फॉर्मूला देखा होगा कि जो फोकल लेंथ होता है वो पावर के इनवर्स में होता है, और पावर जो होता है वो फोकल लेंथ के इनवर्स में होता है। तो जो आपका फोकल लेंथ है उसको आपने 1 में रख दिया, उसके बाद में आपके पास में 0.5 आ गई, और विद द नेगेटिव साइन, क्योंकि आपका जो कनकेव मिरर है उसकी जो पावर होता है वो आपका नेगेटिव में होता है, क्योंकि फोकल लेंथ भी उसका नेगेटिव में ही होता है। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। द डिफेक्ट ऑफ विजन in which a person cannot see the distant object clearly but can see the nearby objects clearly। इसका आंसर आपको बताना है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 23rd क्वेश्चन। 23 लिख के जो भी आंसर होगा उसको समझाना है, मतलब सिर्फ आंसर लिख देना ABCD। लेट्स मूव फर्दर, 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द डिफरेंट कलर ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म इज कॉल्ड द। मैंने बताया था कि जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू निकलती है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन, और जब एक लाइट टकराती है एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से और टकरा के बिखर जाती है उसको बोलते हैं स्कैटरिंग। ओके, तो ये याद रखना, यहां पे आएगा आपका डिस्पर्शन, और स्कैटरिंग का मतलब होता है कि आती है और पार्टिकल से टकराती है और बिखर जाती है, इज नोन एज द स्कैटरिंग। कंफ्यूज नहीं होना इन बिटवीन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, एट नून, नून के टाइम पे द सन अपेयर व्हाइट, व्हाइट दिखाई देता है। रीजन है कि जो सन होता है वो सबसे पास होता है, समझ पा रहे हो ना, जो सन होता है वो पास होने की वजह से जो लाइट होती है उसका स्कैटरिंग मतलब ना के बराबर होता है। तो हम ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं कि लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब लाइट आई, एक पार्टिकल से टकराई और बहुत सारी डायरेक्शन में बिखर गई, इज नोन एज द स्कैटरिंग। ओके, दिस इज कॉल्ड द स्कैटरिंग। अब देख पा रहे हो इसको स्कैटरिंग बोलते हैं। और डिस्पर्शन, कलर्स में टूट जाना, उसको डिस्पर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्यूपिल। प्यूपिल डिसाइड करता है कि कितनी लाइट आपकी आंख में जानी चाहिए, दिस इज द काइंड ऑफ शटर ऑफ योर आई। ओके, तो जो प्यूपिल होता है वो डिसाइड करता है, और आइरिस आपके आंख की कलर डिसाइड करता है। तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द आई लेंस। आई लेंस जो होता है ना, इसको रट लेना,
इसको बिल्कुल दिमाग में छाप लेना। वैसे ही जो आई लेंस होता है वो हमेशा उल्टा रियल और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। क्यों? क्योंकि ये एक कन्वेक्स आपका लेंस है। कन्वेक्स लेंस छोटा, उल्टा और असली इमेज आपको बना के देता है। तो याद रखना, रियल होता है, डिमिनिश्ड होता है और इन्वर्टेड होता है। तो रियल और इन्वर्टेड, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। Clear? Let's move further. The medical condition in which the lens of the eye of a person becomes progressively cloudy result in जो आपका ब्लर्ड, जो आपकी आंख है वो क्लाउडी हो जाती है और ब्लरिंग आने लग जाती है आपके विजन में। ब्लड आपको दिखने लग जाता है, चीजें आपको धुंधली दिखने लग जाती हैं। तो उसको बोलते क्या है? तो ये मैक्सिमम ओल्ड एज के टाइम पे होता है। इसको बोलते हैं, बताओ किस तरीके की दिखती है? आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कैटरैक्ट। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है ना, ऐसा दिखता है। इस तरीके से जो आंख होती है उसके जो प्यूपिल वाले हिस्से में एक बोल सकते हो कि एक जाला सा आ जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द कैटरैक्ट। ऐसा ऐसा होता क्यों है? दिस इज कॉज बाय द पॉल्यूशन की वजह से हो जाता है, या फिर लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से हो जाता है, या फिर आपने बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने से भी ये हो जाता है। कैटरैक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कैटरैक्ट क्या करता है? आपकी जो पुतली होती है, जिसको प्यूपिल बोले हैं, उसको डैमेज कर देता है। तो ऑप्शन डी विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफेक्ट ऑफ आई विच इन विच द आई बॉल बिकम टू लॉन्ग। जो आई बॉल होती है, आंख की जो बॉल होती है पूरी जो होती है, इसको आई बॉल बोलते हैं, ये लंबी हो जाए, खिंच जाए, तो इसमें कौन सा डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा? अगर खिंच जाएगी तो जो इमेज होगी वो पहले बनेगी। पहले बनेगी तो इमेज आपकी दूर पहुंचानी होगी। अगर आपको पहले बन रही है तो दूर की चीज नहीं दिख रही होगी। अगर दूर की चीज नहीं दिख रही होगी तो आपको मायोपिक पर्सन हो गया, आपको मायोपिया होगा। तो याद रखना है, जब अगर खिंच जाए आपकी बॉल, आई बॉल खिंच जाए तो आपको मायोपिया हो जाएगा। अगर पिचक जाए, दब जाए, तो आपको हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। क्लियर होती है बात? नेक्स्ट, द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। मतलब रेटिना से पीछे इमेज बनने को क्या बोलते हैं? जब आपकी जो इमेज बननी चाहिए रेटिना से पहले नहीं, रेटिना पे नहीं, रेटिना के पीछे बनने लग जाए, तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया। उसको कंट्रोल करने के लिए वी विल यूज द चश्मा और स्पेक्टेकल ऑफ द कन्वेक्स लेंस। सिकुड़ते हैं, इसको कन्वर्ज कर देते हैं, डाइवर्ज नहीं करते, कन्वर्ज कर देते हैं कुछ इस तरीके से। आपकी नॉर्मल विजन ऐसी होनी चाहिए। और अगर पहले बन रहा है तो मायोपिया है आपको, और आगे इमेज बन रही है तो आगे मतलब आगे तो बन ही नहीं सकती, लेकिन टकरा रही है, रेटिना पे इमेज बन नहीं पा रही है, तो मतलब क्या है? आगे ही बनेगी। तो उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। आपको पास की चीजें नहीं दिखेंगी हाइपरमेट्रोपिया में, लेकिन दूर की चीजें आपको दिखेंगी, दूर की चीजें आपको दिखेंगी। समझ में आया क्या? ऑप्शन सी विल बी आन आंसर। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल फिनोमिना विच इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्शन ऑफ द सनलाइट इन स्काई। मतलब स्काई में अगर कोई भी ऐसी चीज बताओ जिसकी वजह से जो डिस्पर्शन होता है उसकी वजह से ये चीज घटना घटती है। जो रेनबो होता है, रेनबो, उसका घटना ही अपने आप में डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। डिस्पर्शन का मतलब है कलर्स में डिवाइड हो जाना। कलर्स में डिवाइड होने का मतलब है कि आपको रेनबो दिखाई देना। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द साइंटिस्ट हु वाज द फर्स्ट टू यूज द ग्लास प्रिज्म। ऐसे साइंटिस्ट का नाम बताओ जिसने जीवन में पहली बार ग्लास प्रिज्म को, एक व्हाइट लाइट को 7 विबग्योर में तोड़ने के लिए यूज लिया था। उसका नाम है सर आइजैक न्यूटन। रिस्पेक्टेड सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने व्हाइट कलर की लाइट को 7 कलर में तोड़ा था पहली बार, सर आइजैक न्यूटन ने। तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। रिमेंबर दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कंट्रीब्यूट द सिग्निफिकेंटली द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज और द सनसेट। कौन सी चीज है जिसकी वजह से जो सनराइज है और सनसेट के टाइम पे रेड कलर? आप बोलोगे एक ही तरीके के क्वेश्चन बार बार क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो अपीयरेंस सन का लाल होना आपका सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे क्यों होता है? तो देखो ध्यान से, क्या होता है कि जो सन होता है वो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है एट द टाइम ऑफ सनरेज और द सनसेट। तो इस टाइम पे जो स्कैटरिंग होती है वो क्या होती है? मिनिमम या मैक्सिमम? बताओ, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट होती है ना, जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है? यहाँ पे होती है, बिल्कुल जैसे होती है वैसे होती है। और लेकिन जो स्कैटरिंग होती है उसकी वजह से कौन सा ऐसा कलर है
जो स्कैटरिंग सबसे कम करवाता है, तो जो सबसे कम स्कैटरिंग करवाता है वो कलर आपका होता है यहाँ पे रेड कलर, क्योंकि उसकी स्पीड, उसकी वेवलेंथ, उसकी वेलोसिटी सबसे तेज होती है, वो भगने में सबसे तेज है, इसलिए वो आपके आंखों तक सबसे पहले पहुंच के आता है। समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ पे याद रखना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, जो दूर होने की वजह से, सनसेट के टाइम पे, सनरेज के टाइम पे दूर होता है और स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग होने की वजह से जो रेड कलर की लाइट होती है वो आपकी आंखों तक आराम से पहुंच जाती है, ब्लू कलर की नहीं पहुंच पाती है, आलसी होती है, बिखर जाती है। ओके, अब यहां पे देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्लूइश कलर ऑफ द वाटर, पानी का ब्लूइश कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है? तो यहां पे भी स्कैटरिंग इज द रिस्पॉन्सिबल। क्या होता है कि जब पानी में लाइट जाती है या फिर सनलाइट जाती है तो वहां पे भी पार्टिकल्स तो होते हैं पानी के, और जब पार्टिकल्स से जब सनलाइट टकराती है तो वो क्या करती है, अपने आप को तोड़ लेती है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में बांट देती है। और जो सबसे ज्यादा बिखरता है वो सबसे ज्यादा दिखता है, और सबसे ज्यादा बिखरता है वो होता है आपका कौन सा, ब्लू कलर, और सबसे पास भी होता है, इसलिए आपको पास होने की वजह से को क्या दिखता है, ब्लू दिख जाता है आराम से, क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट में बिखर रहा है, और सबसे कम अमाउंट में रेड बिखर रहा है, वो सबसे कम है तो दिख नहीं रहा है। तो याद रखना है कि जो आपका स्कैटरिंग होती है इसकी वजह से आपको ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। आकाश भी इसी वजह से दिखाई देता है। व्हेन लाइट रे एंटर इन द आई, द मोस्ट रिफ्रैक्शन कहां पे होता है? तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कहां पे होता है, आपके कॉर्निया में होता है। तो ऑप्शन बी विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीज व्हेन द आई मसल, ध्यान से सुनो, अगर आई की जो मसल है वो पतली हो जाए, आई लेंस पतला हो जाए तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। याद रखना, अगर फोकल लेंथ जो होती है वो मसल की, जो मसल होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मसल बढ़ेगी, मसल थिक होगी, तो यहां पे लिख देता हूं मैं मसल, मसल्स, मसल थिक होगी, मसल की थिकनेस बढ़ेगी तो जो आपकी फोकल लेंथ है वो घटेगी, और मसल पतली होगी तो फोकल लेंथ बढ़ेगी। याद रखना, पतली होगी तो फोकल लेंथ इंक्रीज, मोटी होगी तो फोकल लेंथ डिक्रीज। दिस इज द फिनोमिना। ओके, तो यहां पे याद रखना है, आर रिलैक्स्ड एंड द लेंस बिकम द थिनर, कॉन्ट्रैक्ट एंड द लेंस बिकम द थिकर, और यहां पे आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम थिकर, कॉन्ट्रैक्ट द लेंस बिकम थिनर। तो आपको बताना है कि यहाँ पे फोकल लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। फोकल लेंथ जो होती है वो पतले होने पे बढ़ जाती है, याद रखना, बढ़ जाती है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। पतला जितना लेंस उतनी ज्यादा उसकी फोकल लेंथ, याद रखना, जितना मोटा लेंस उतनी कम उसकी फोकल लेंथ। तो यहाँ पे देखो, थिनर आपका जो लेंस है उसकी यहाँ पे क्या रिलैक्स्ड होगी, आर रिलैक्स्ड। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीज हो रही है जब वो थिक हो रही है, ठीक है, थिक हो रही है। अब थिक हो रही है तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है थिक होने के, ये दूसरा, इंक्रीज हो रही है तो थिन हो रही है, सॉरी थिन हो रही है, तो थिन का ये और ये ऑप्शन, इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, रिलैक्स होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा? तो ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्शन विद थिकनेस या थिननेस वो आपकी आई की फोकल लेंथ को डिसाइड करता है। तो ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक है। फोकल लेंथ इंक्रीज व्हेन लेंस गेट थिन, याद रखना है ये चीज। नेक्स्ट है रीजन बिहाइंड द एडवांस सनराइज एंड द डिले सनसेट। मतलब आपने देखा होगा कभी कभी कि पहले ही सनराइज हो जाता है और सनसेट होने के बाद भी सूरज दिखता रहता है। ऐसा क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन पे टकराती रहती है रोशनी और हमें वो दिखती रहती है। जो सन है जो नीचे होता है वो हमें ऊपर दिखता है। तो याद रखना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द रीजन ऑफ दिस। नेक्स्ट पूछा है कि जो आपका फारदेस्ट पॉइंट जो हो सकता है, फार जो पॉइंट हो सकता है वो मैक्सिमम आप रेंज कितना फारदेस्ट देख सकते हो, ठीक है। तो जितना आप दूर तक देख सकते हो उसकी रेंज मैंने पहले बता दी, इन्फिनिटी तक। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। Let's move further. Crystalline lens of people at old age become milky and the cloudy. तो इसको पहले भी बता चुका हूं मैं, कैटरैक्ट बोलते हैं। तो कैटरैक्ट विल बी आंसर, जिसको हम इस तरीके से देखते हैं कि आंख होता है उसको धुंधलापन आ जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बायफोकल लेंस होता है वो किस चीज में यूज होता है? देखो आपने कई लोगों को, बुढ़े लोगों को देखा होगा, ओल्ड एज में देखा होगा, जो कि दो लेंस वाले चश्मे लगाते हैं जिनको बायफोकल लेंस बोलते हैं। उनको दूर का भी नहीं दिखता है, पास का भी नहीं दिखता है। इस बीमारी को हम बोलते हैं प्रेस बायोपिक या प्रेस बायोपिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रेस बायोपिक पर्सन जो होते हैं उनको ना तो दूर का दिखता है, तो जो नीचे वाला जो लेंस लगाया जाता है वो पास की चीजों को पढ़ने के लिए लगाया जाता है, जो कि होता है आपका कन्वेक्स लेंस। और ऊपर वाला जो लेंस लगाया जाता है वो कनकेव लेंस लगाया जाता है, जो कि दूर की चीजों को देखने के लिए लगाया जाता है। क्लियर?
नेक्स्ट आपसे पूछा है कि दोनों आंखें जो है वो कितने एंगल में देख सकती है, कितने एंगल में। तो मैं आपको बता दूं, जो वन आई होती है ना, वन एक आंख, वो सिर्फ 150 डिग्री तक देख सकती है, 150 डिग्री तक। और दोनों आंख मिलके आपकी 180 डिग्री तक देख सकती है। तो याद रखना ये बात कि एक आंख आपकी सिर्फ 150 डिग्री तक देख पाएगी और दोनों आंख मिलके आपकी 180 डिग्री तक देख पाएगी। तो यहाँ पे दोनों आंखों की बात हुई है, तो 180 डिग्री विल बी योर आंसर। दिस इज द कंप्लीट चैप्टर। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट कर दीजिए लाइक बटन को, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और शेयर करिए। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, प्लीज राइट इनटू द कमेंट सेक्शन। कोई भी कंफ्यूजन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में गड़बड़ लगती है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई पर्सनली रिप्लाई यू, आई पर्सनली गिव फीडबैक्स, जो भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं पर्सनली दूंगा। थैंक यू एवरीबॉडी।